गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो केस सुप्रीम कोर्ट का है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 पर है और वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस को लेकर के है। फ्रेंड्स, एक टाइम था जब नोटिसेस फिजिकल इशू किए जाते थे। उस वक्त नोटिस को लेकर के बहुत लिटिगेशन होता था। ऑफिसर्स बिल्कुल आखिरी समय पर ये डिसाइड करते थे कि एसएससी की स्क्रूटनी में केस लेना है। रात को नोटिस इशू करते थे। कई बार नोटिस सर्वर उसको घर पे नोटिस देने जाता था। स्पीड पोस्ट से नोटिस निकाला, एसएससी को नहीं मिलता था। कई बार एसएससी भी नोटिस लेने से मना कर देता था। तो ऐसे केसेस में विदाउट वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस विद इन द लिमिटेशन पीरियड एक बहुत बड़ा लिटिगेशन का पॉइंट था। कई जगह डिपार्टमेंट फेयर नहीं होता था और कई जगह ऐसा भी होता था कि एसएससी जो है वो जानबूझ करके नोटिस को अवॉइड करते थे। ऐसी सभी परिस्थितियों से बचने के लिए टाइम बीतता गया और एक परिस्थिति ये आई कि अब आज की डेट में जो नोटिस हैं, यदि आपको ईमेल से भी मिल जाता है और डिपार्टमेंट यदि उसको अपने इनकम टैक्स की साइट पे भी, पोर्टल पे भी लगा देता है आपके प्रोफाइल के अंदर, तो उसको एक वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस माना जाता है। ये केस बहुत पुराना है जहाँ पे जो नोटिस सर्विस की बात है वो एसएससी को जिस दिन नोटिस सर्व होना था, लास्ट डेट थी, उस दिन संडे था और एसएससी को अगले दिन नोटिस रिसीव हुआ। केस का नाम है गुजरात स्टेट प्लास्टिक मानुफ एसोसिएशन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अहमदाबाद 2014 227 टैक्समैन 380। बहुत छोटा सा केस है, बहुत छोटा सा इशू इन्वॉल्व है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ लेट डाउन कर दिया है, बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है। जो इशू था वो ये था कि जिस दिन सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस सर्व करने की आखिरी डेट थी, उस दिन संडे था और डिपार्टमेंट ने जब नोटिस एसएससी को इशू किया तो एसएससी को वो नोटिस मंडे को रिसीव हुआ, अगले दिन रिसीव हुआ जिस दिन नोटिस सर्व करने की आखिरी डेट थी। यही पॉइंट जो है वो लिटिगेशन में था। हाई कोर्ट ने ये कहा कि यदि नोटिस सर्व करने के आखिरी दिन संडे हो जाता है, कोई छुट्टी हो जाती है और एसएससी को अगले दिन भी नोटिस मिल जाता है, तो वो सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के प्रोविजो के मुताबिक वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस है। एसएससी इस चीज़ की प्ली नहीं ले सकता कि ये नोटिस लिमिटेशन पीरियड के अंदर एसएससी को सर्व नहीं किया गया। एसएससी को उम्मीद थी, एसएससी हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एसएससी ने एसएलपी लगाई, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो बिल्कुल सही है और इस केस में जो एसएससी को नोटिस मंडे को सर्व किया गया है, क्योंकि जिस दिन नोटिस सर्व किया गया एसएससी को, उससे पहला दिन संडे पड़ रहा था। पोस्टल डिपार्टमेंट्स की छुट्टी होती है और एक दिन का डिले हुआ था। बात यहाँ पे एक दिन के डिले की नहीं थी, बात ये थी कि जिस दिन नोटिस सर्व करने की आखिरी डेट है उस दिन संडे था और उसके अगले दिन एसएससी को नोटिस जो है प्रॉपर तरीके से सर्व हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू के फेवर में जजमेंट दिया और जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको अपील रखा। फ्रेंड्स, फिर दोबारा इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि सर्विस ऑफ नोटिस को लेकर के बात है, वहाँ पे एसएससी जो है वो ये ध्यान रखे कि उसके मेल बॉक्स में, उसके कभी वो घर पे नहीं है, उसके आस पड़ोस में नोटिस आ गया हो, तो नोटिस को अवॉइड करने की कोशिश ना करे अब, क्योंकि अब इन टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो एसएससी को कोर्ट से रिलीफ मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि अधिकतर केसेस के अंदर एसएससी के अगेंस्ट जो है वो फैसले आ चुके हैं। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है
गुजरात स्टेट प्लास्टिक मानुफ एसोसिएशन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अहमदाबाद 2014 227 टैक्समैन 380। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूं। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के मुताबिक ये पाया गया कि हिंदुस्तान में करीबन 27 मिलियन लोग किराए पे रहते हैं और खाली 4 मिलियन लोग जो हैं वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में रेंटल इनकम दिखाते हैं। तो और ये सर्वे जो है बहुत पुराना सर्वे है, 2011 का है। उसके बाद तो रेंटल इनकम्स और बढ़ी हैं और ऐसा हुआ है कि जो बड़े शहर हैं उनमें बाहर से लोग आकर के रहते हैं, तो ये जो किराए पे रहने वाली प्रपोर्शन है वो काफ़ी और बढ़ी होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग अपनी रेंटल इनकम नहीं दिखा रहे हैं उनको थोड़ा सा सजग होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत सारे सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और आपको रेंटल इनकम ना दिखाने के एवज में भी डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। यदि आपको कोई आपका सजेशन है इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस सजेशन को लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।